गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं अष्टम वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 11 कर्तव्य का पुण्य पढ़ा करके सेंड कर रहा हूँ। कल इसका मैंने वर्ड मीनिंग भेजा था आप लोगों के पास। आज मैं इसका वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कर्तव्य करने का फल क्या मिलता है ये सब कोई जानता है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। पाप और पुण्य दो ऐसे कर्म हैं जिन पर सभी का मत अलग अलग होता है। कुछ लोग पूजा पाठ दान दक्षिणा को पुण्य का काम मानते हैं, किंतु इन कर्मों में श्रद्धा भक्ति या हमदर्दी या केवल बाहरी लूटने की भावना इसकी पहचान कर पाना कठिन होता है। तो प्रस्तुत कथा में लेखिका मालती शंकर ने एक राजा, साधु और किसान के माध्यम से यह दर्शाया है कि पुण्य क्या है। राजा, साधु और किसान तीनों का कर्म अलग अलग रहता है। किन्हें स्वर्ग मिलता है और किन्हें स्वर्ग नहीं मिलता है, इसका अनुमान हम लोग इस पाठ में लगाएंगे। स्वर्ग पाने का सच्चा अधिकारी कौन है, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। कहानी यही है कि एक ही समय में एक देश में 3 आदमियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। वे सोए सोए रात में सोते ही सोते मर जाते हैं। जिसमें महल में राजा रहता है, झोपड़ी में साधु रहते हैं और खेत में किसान बेचारा। तीनों साथे साथ तीनों के प्राण निकल जाते हैं। पूरा नगर में कोहराम मच जाता है कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि तीनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। नगर के राज पंडितों ने गीता रामायण का पाठ शुरू किया। मृत राजा के लोग गुणगान गाने लगे। रानियों के रोने पीटने से सारा राजमहल हिल गया। साधु का भी बड़ा नाम था। उसके मरने पर दूर दूर के साधु महात्मा इकट्ठे हो गए। वे मंत्रों का जाप कर साधु की आत्मा यानी सद्गति की कामना करने लगे, स्वर्ग जाने की कामना करने लगे। किसान के मरने पर पास पड़ोसी उसके घर गए, अड़ोस पड़ोस के लोग उसके घर गए। उसके बिलखते बच्चों को गले से लगाकर उन्हें संतावना दिए। आखिर संतावना देने के अलावा उनके पास था भी क्या। वे किसान की इच्छा अनुसार उसके शव को नदी के किनारे जलाए। बाद में किसान की अस्थियों को नदी में बहा दिया गया, क्योंकि किसान बेचारा गरीब था। किसान के पास उतना पैसे नहीं थे कि उनका जो है दाह संस्कार पूरे भाव से या पूरे जो है साज बाज के साथ किया जाए। तीनों की मृत्यु होने के बाद तीनों के कर्मों के अनुसार उसके जो भी शुभचिंतक हैं रोने पीटने लगते हैं। पूरा नगर में कोहराम मच जाता है। लेकिन तीनों को लेकर जमदूत एक ही समय यमराज के दरबार में पहुंचता है। तीनों के प्राण निकलने के बाद यमदूत राज दरबार में जाता है यमराज के यहाँ। उस समय यमराज किसी काम में व्यस्त थे। तीनों को चबूतरे पर बैठने के लिए कहे। खास करके राजा और साधु जो थे वो किसान से बहुत ही घृणा करते थे। किसान के पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। राजा और साधु को किसान के साथ बैठने में भी लाजा आती थी कि वो खेत का काम करता है, खेती का काम करता है, और हम लोग तो साधु संत हैं या राजा हैं। यमराज के कहने के अनुसार उनकी लाचारी थी, करते तो क्या। तीनों के प्राण निकलने के बाद यमराज के यहाँ वो चबूतरे पर अगल बगल बुदबुदाते हुए बड़बड़ाते हुए, नहीं बैठना पसंद करते हुए भी एक साथ तीनों को बैठना पड़ा। यमराज फिर जो है थोड़ी देर के बाद जब उसका काम बंद होता है तो तीनों की ओर देखता है और तीनों से बारी बारी से पूछता है। सबसे पहले वो राजा से पूछता है कि तुम जीवन भर दूसरों को फैसला सुनाते रहे, न्याय किए, तुम बताओ स्वर्ग तुम्हें मिलना चाहिए या नरक। इस पर राजा जो है, मृत राजा की जो आत्मा है, वो बोलता है कि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ, मैं अपने राज्य का विस्तार किया,
कई देवी देवताओं की मूर्तियां सोने से मढ़ी, इस तरह से अपना सारा कर्म बताता है। फिर साधु से जमराज पूछता है तो जमराज से साधु जवाब देता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, तीर्थ यात्रा किया, मैंने संसार का मोह माया का त्याग कर दिया, धर्म का प्रचार किया, दिन रात पतित पावन का नाम रटता रहा। ये सारे कर्म अपने साधु की आत्मा ने जवाब दिया। अब जमराज ने किसान से प्रश्न करना चाहा, पर किसान तो पहले से ही कांप गया था और गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि उसे लज्जा आ रही थी कि मैं तो किसान हूँ, खेत कोड़ने वाला, जोतने वाला आदमी क्या बता सकता है। वो जमराज के पूछने पर बताता है कि प्रभु मुझसे क्या पूछना, मैं तो किसान का बेटा हूँ, न शास्त्र पढ़ा, न मंदिर बनवा सका, दिन रात बैलों के साथ खेतों में जुटा रहा, भजन कीर्तन करता रहा, भजन कीर्तन का भी समय चाहते हुए भी न निकाल सका, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। किसान शर्म से अपनी गर्दन झुका लेता है। जमराज कुछ देर सोचते रहते हैं और फिर अपने अधिकारी यानी मंत्री चित्रगुप्त से बोलते हैं कि इन सभी का कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर इनके कर्म का फल बता दो। चित्रगुप्त अपने बही खाते को उलट पलट करते हैं। इसके बाद जो है उलट पुलट करने के बाद राजा से बोलते हैं कि राजा का असली कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। आपने राज्य का विस्तार किया, यश अर्जित करने की कोशिश की, धन अर्जित करने की कोशिश की, देवी देवताओं की मूर्तियों को सोने से मढ़वाया, पर गरीब के बच्चे नंगे बदन घूमते रहे, उसे आप सहारा नहीं दिया। बेसहारा लोग ठिठुरती रातें खुले आसमान के नीचे काटते रहे और आप उस पर दया नहीं किए, इसलिए आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसके बाद चित्रगुप्त साधु की ओर साधु का बही खाता पलटते हैं और बताते हैं कि जब आपके बूढ़े माता पिता की सेवा की ज़रूरत थी तभी आपने संसार का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर घर छोड़ दिया, तो इसलिए आप भी जो है स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है। अब चित्रगुप्त किसान के पास आते हैं और किसान का बही खाता उलटते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, तो किसान से बोलते हैं कि किसान का कर्तव्य है लोगों का पेट भरना। किसान से वे चित्रगुप्त बोलते हैं कि तुमने जीवन भर कड़ी मेहनत कर अनाज उगाया, दूसरों की पेट भरने का काम किया, कर्म ही तुम्हारी पूजा थी, अपनी सारी भूमि को नई पीढ़ी के लिए छोड़ करके तुमने अपने प्राण त्याग दिए, अपने लिए कोई रोटी का टुकड़ा भी तुम नहीं रखा, तुम सच्चे त्यागी हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हो। चित्रगुप्त अपने बही खाता उलटते पलटते हुए किसान को ही स्वर्ग का अधिकारी बताता है। राजा, साधु और किसान इस निर्णय को सुनकर भौचक्के रह जाते हैं, थंडरस्टक रह जाते हैं। वो उनकी आंखें देखते ही देखते रह जाती हैं, ठगे से रह जाते हैं, बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हम लोग राजा थे, साधु थे, नाम कमाया और किसान को ही स्वर्ग क्यों मिल गया। फिर अंत में जमराज ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा कि अगर आप लोगों को कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। तो राजा ने अपने महल, साधु ने अपने कुटी और किसान ने अपने परिवार देखने की इच्छा प्रकट की। सभी जो है सभी की आत्माएं जो है देखने लगी, तो राजा देखा कि महल में उसके ही चर्चे होंगे, लोग बिलख रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसकी चर्चा कहीं भी नहीं हो रही थी। सभी कोई जो है अपने अपने कामों में लगा हुआ था। राजा को देख करके, राजा की आत्मा को देख करके ये बहुत आश्चर्य हुआ। फिर साधु अपनी इच्छा के अनुसार समाधि पर सोच रहा था कि हमारी लोग जमा होंगे, लोग पूजा अर्चना कर रहे होंगे, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे होंगे, अगरबत्ती की सुगंध से कुटी मेरी महक रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई वहाँ पर नहीं था, सभी अपने काम में लगे थे, कोई साधु की चिंता नहीं कर रहा था, ना कोई रो रहा था। अब किसान को जब देखने का मौका मिला तो किसान को डर था कि उसके बैल भूखे होंगे, बैलों को भूसा पड़ा हुआ होगा, पत्नी की आंखें भी गीली थीं, पर वह बेटे को समझा रही थी कि बेटा उठ, बैल ले जा, खेतों में पानी नहीं लगा तो तेरे पिता मेहनत से बोए भी खेत जो है, मेहनत से बोए पिता के जो खेत हैं सूख जाएंगे। जमराज ने पूछा, देख चुके किसान,
किसान आंखें नीचे हुए, नीचे गिड़गिड़ा करके देखने लगा और कहा कि थोड़ी देर प्रभु और हमको देखने दीजिए, बेटे को खेत सींचते देख लूं तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन समय समाप्त हो चुका था। राजा और साधु जो है घोर यातनाओं में, पश्चाताप में डूबे हुए थे। उन दोनों के सामने काला अंधकार छाया हुआ था। किसान के आगे फलदार पेड़ों की एक राह थी। यमराज और उनका दरबार अब किसी के सामने नहीं था। यानी इस पाठ में यही देखने को मिला कि जो दूसरे का कल्याण करता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का परोपकार करता है, वो सदैव फलता फूलता है। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। सही में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। इसमें देखा गया कि राजा दूसरों को न्याय सुनाते रहे, दूसरों के सामने निर्णय करते रहे, लेकिन गरीब पर ध्यान नहीं दिए। जो भूखे पेट सोते थे, नंगे बदन रहते थे, उन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसे स्वर्ग नहीं मिला। साधु जो है अपनी कुटी में धुनिया रमाता रहा, पतित पावन रटते रहा, लेकिन फिर भी वो माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया उसे छोड़ करके संन्यास जीवन अपना लिया, इसलिए उसे भी स्वर्ग नहीं मिलता है। और किसान जीवन भर बेचारा पूजा पाठ नहीं करते हुए, समयाभाव के कारण पूजा पाठ नहीं भी करते हुए अपने कर्मों का वहन किया, कर्म को सच्ची श्रद्धा से निभाया। वो दिन रात जो है कठिन परिश्रम से अनाज उपजाया, लोगों के पेट भरा, परिवार का पालन पोषण किया, और अपने बेचारा केवल एक धोती तौलिया लपेट करके जो है नंगे बदन जो है वो अपना दिन रात जो है कड़ी धूप में, वर्षा में, हर कठिन परिस्थिति में अपना जो है कर्म का वहन करते रहा, खेत जोतते रहा, अन्न उपजाने का काम करते रहा। वो खाना भी खाता था तो अपने खेत पर ही खाता था, दिन रात उसको खेत की चिंता लगी रहती थी। वो अपने सच्ची श्रद्धा से कर्म का वहन किया, जिसके कारण यमराज किसान को स्वर्ग देता है। तो इसमें सच्चा कर्म अगर किया तो किसान ही किया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें अपने जो भी कर्म है उसे ईमानदारी से करना चाहिए, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। यदि मनुष्य के कर्म में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सद्भावना जैसे गुण हों तो उन्हें किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों नहीं हो। अगर ये गुण उनमें विद्यमान न हो, मौजूद न हो, तो मानव जीवन का कोई लाभ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए हमें सच्चे तन मन से अपने कर्म का वहन करना चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य, कम से कम 2 से 3 बार अवश्य इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछेंगे। धन्यवाद।